गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं पहाड़ के इतनी खूबसूरत वादियों से। और मैं पहुँच गई हूँ घर। और कल रात को मैंने ब्लॉग ज़्यादा बनाया नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इतना लंबा ट्रैवल करके, और नन्ना भी बहुत थक गई थी। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, फिर व्रत था इस वजह से तो ज़्यादा उल्टी हुई थी। तभी मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मैं सीधे सो गई थी। अब चलते हैं उधर साइड और मैं दिखाती हूँ आपको पहले यहाँ का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। वहाँ तो रुद्रपुर में इतनी गर्मी हो रही थी, हम लोग इतने पतले कपड़े पहन रहे थे, हल्के कपड़े, और यहाँ इतना ठंडा हो रहा है, स्वेटर पहननी पड़ रही है। और नन्ना के तो मैं गर्म कपड़े लाई नहीं हूँ, वो करीना के साहिल के कपड़े पहन रही है, उसको इतने लंबे हो रहे हो। ये कितना अच्छा हो रहा है। ये अभी तक यहाँ सो जा रहे इसलिए यहाँ पे मास्क का डाला है, अब छूटने हैं। नन्नू के तो यहाँ मजे आ रहे हैं, नानू के साथ, बुढ़ी नानी के साथ। कपड़े देखो नन्नू के। ओ नन्नू ठंडा हो रहा है। हे नन्नू, अब अम्मा मम्मी का काम नहीं हो रहा है, उसी को देखे हैं सब। ले आहा, ये फ्लावर। अब उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरी बेटी हो या। तो अभी मैं जा रही हूँ बगल वाले गांव में। एक्चुअल में हुआ ये कि वो जहाँ रुद्रपुर में हम रहते हैं वहीं भैया भाभी के घर जब मैं गई थी तो उनके बगल में एक बुआ रहती है। तो बुआ ने अपने भैया भाभी के लिए ये सामान भिजवा रखा है। तो मुझसे कह रही थी कि हमारे गांव से नज़दीक पड़ता है, तो कहती कि तू ही छोड़ देना। इसलिए मैंने अभी उनको फ़ोन किया, मम्मी ने, उनकी मम्मी को, भैया की मम्मी को। इसलिए वो वहाँ पे आए हैं आधे रास्ते में लेने के लिए, तो मैं उनको सामान देने जा रही हूँ। और यहाँ तो सब इतनी जल्दी उठ जाता है, और मैं भी इतनी जल्दी उठ गई थी, 6 बजे उठ गई थी। वहाँ तो 8 बजे हमारा उजाला होता है, सवेरा होता है। यहाँ 6 बजे 7 बजे तक धूप निकल जाती है। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जल्दी से सामान पहुँचा के आती हूँ, फिर मुझे बहुत भूख लग रही है, फिर नाश्ता करूँगी घर आ करके। अब मैं चाची के घर के यहाँ पर पहुँच गई हैं। चाची को भी सरप्राइज़ मिलेगा, बेही भी आओगे। हाँ टाइम ठीक ठाक जय देव। चाची का यहाँ पे काम हो रहा है इतना ज़्यादा। बर्त हूँ रतन नया दे कुछ पाठ करा चाची और भट और मासो करने लग गई। हम मिली भेजो इन। अब तो हमारे डम्मू को मुझसे आगे, मेरे से पहले पहुंचा हुआ है। इसको हर जगह जाना होता है हमारे साथ के लिए। चल हम चल आगे से, पीछे तो इसको रहना ही नहीं होता है, फर्स्ट आना होता है। अब यहाँ सबका काम हो गया है, घास वास भी सब कट गई है खेतों में, खेत भी साफ कर दिया। अब मुझे भारी हो गया हाथ में थैला, इसलिए मैंने सिर में रख लिया। और मम्मी लोग कहते हैं कि इस बार जब तू आ रही है हमने सारा काम ख़त्म कर दिया है, फिर हम नन्ना के साथ रहेंगे, इसलिए कुछ भी काम नहीं बचा है। बचा होगा तो थोड़ा बहुत बचा होगा शायद भट मास का, और जो खेत का गजू काटना, धान छूटना सब कर दिया है मम्मी और करीना ने। तो अब जो बुआ ने सामान भिजवाया था मैंने उनके भाई के बेटे को दे दिया है। वो भैया यहीं पर आए थे, पर उनको पता नहीं था कि मैं उधर से सामान लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जंगल जंगल में पेड़ हैं तो इससे दिखता नहीं है। तो मुझे उनके गांव के नीचे पे जाना पड़ा, और बुआ का सामान भी दे दिया। और वैसे भी ऐसे ही होता है, मतलब जो लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उनको ही घर की ज़्यादा केयर होती है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कों को नहीं होती है, पर लड़कियों को ज़्यादा होती है। जैसे बुआ को ही देखो कि अब उनके भाई तो है नहीं, पर भाभी और उनके बच्चों के लिए बुआ ने सामान भिजवाया है। और ये चीज़ें, इमोशंस, केयर, ये सब चीज़ें पहाड़ में ज़्यादा होती हैं। वैसे तो हर जगह होती हैं, मैं वो बात नहीं करी, पर पहाड़ में ज़्यादा देखने को मिलता है ये सब चीज़ें। जबकि उनकी फैमिली तो वहीं रहती है रुद्रपुर में, बुआ की, और फिर भी अपने भाई लोग की इतनी फिक्र है, उनके लिए सामान भिजवाया था बुआ ने। डमरू, एक ही डमरू, पता नहीं वो भैया के साथ कहीं पीछे ना चले गया उनके। और आजकल यहाँ बाघ का आतंक भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो भी खेत है सारे खाली हो गए हैं, घास वास कट गई है, तो इसलिए बाघ आ जा रहा है। अब तो मुझे डर ही लग रही है। जल्दी आ, ये पहुँच गया। ये डमू कहाँ जा रहा था तू? इधर आ जा।
तो अब यहाँ पे एक अम्मा रहती हैं, वो लोग पहले उस साइड रहते थे, हमारे घर की साइड को पार साइड, अब वार साइड मतलब कि गधेरे पार इधर साइड रहते हैं। तो अम्मा जिस टाइम पे मैं सामान पहुँचाने जा रही थी उस टाइम पे ही कहती थी आ जा इधर आ करके, क्या ले जा रही है ऐसे वैसे। उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहती, मतलब पूछने की हर चीज़ की। तो ये सब उनसे मिलने जाती हूँ। आजकल उन्होंने यहाँ नया घर बना दिया इस साइड, पहले उधर साइड ही था। ये आजकल हिम्मू ने यहाँ पे घर बना दिया है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर। अम्मा बे ब्याह का पूछी रात में। हाँ ये सब ठीक ठाक, टाइम ठीक ठाक। हाय बू। अब अम्मा यहाँ पे नए घर में आ गई है। कस लगना हो यहाँ, कस होना वहाँ नहीं सास ना लगना है पुराने घर। अब अम्मा पार वाली हो गई हमारे घर से हट करके। काम है क्यों गाजू काटिया। तो अब मैं पहुँच गई हूँ घर आके मैंने नाश्ता भी कर लिया है और अब केला खा रही हूँ, पहाड़ी केला। देखो कितना अच्छा है। मम्मी लोगों को पता था कि मैं आने वाली हूँ, जब मैं आऊँगी तभी पकाने डालने वाले थे वो केले, इसलिए तभी डाले और अब पक गए मेरे आने तक। नन्ना की नानी ने देखो भूतू बना रखा है, भूतू। नन्ना यहाँ देखो, अपना लुक दिखाओ, सबको दिखाओ। ये काजल लगा के देखो। ओ गिर गई। हाँ ले। पर मीठा है। अच्छा खाएगी सीढ़ में जाना करो को जा बुढ़ी नानी का जा तू भी बात करना भैंस। ओ नंदी नन्हे हे हाय आंखें हाय। तो गाइस अब करीना और मैं आ गए हैं खेतों में। देखिए पीछे कितना अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ बारिश वाला मौसम हो गया है। तो हमारे एक खेत में भट और मांस नहीं निकाले थे, वो सुबह अम्मा ने निकाल दिए थे। फिर अम्मा लेकर के नहीं आई क्योंकि अम्मा घास लेके आई। फिर अम्मा इतना उठा भी नहीं पाती है, अब बुढ़ी भी हो गई है, तो फिर थोड़ा हेल्प हो जाएगी करके करीना और मैं वो मांस और भट ले जाने के लिए आ गए हैं खेत में। फिर बारिश हो जाएगी तो सारे भीग जाएंगे, फिर चूटने में दिक्कत होती है, वो टाइट हो जाते हैं तो उनके दाने निकलते नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरी संस्कारी बुतकार बहन रख रही है मेरे लिए, कह रही थी कि रोज मैं ले जाती हूँ, आज तू ले जाएगी। फिर मैं भट की दाल लेकर के जाऊंगी, ठीक है देगी। काम तो तूने ही कर रखा है सारा। इतने होंगे इससे ना, इसी को ले जाना बस। हाँ ये दोनों मिक्स करके भट और मांस तो हमने खाली ले जाने के मिलेंगे मुझे, एक पाव भर भी हो जाएंगे तो वही बहुत है। वैसे ये पौवा खाती कहाँ है, ऐसी भट की दाल वाल नहीं खाती है, वैसी दाल चाहिए उसे, अरहर मलका वाली। देखो हमारी संस्कारी बहन कितना काम कर देती है, जितनी बुतका रहे जितना काम कर देती है, अब क्या ही बताऊं। इसके जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अब मतलब मेरे लिए तो शब्द ही नहीं होते हैं इसके लिए बोलने के लिए। सारा पूरा असौद समेट दिया इसने। हमारा घर देखो ओ उधर वो वाला, ये वाला घर में, ये वाले घर में कोई नहीं रहता है और सारे घर इधर साइड को है, सब दूर दूर है सारे घर। हेलो गाइस, इसको अच्छे से बना दे। तू खाली हाथ जा आज। तू पीछे से आएगी क्या? ठीक है। आज करीना मन मन में इतना खुश हो रही होगी कि उसको नहीं ले जाना पड़ रहा है। इसको मतलब काम करती है बेचारी, पर जैसे मैं ये थोड़ा हेल्प कर देती हूँ तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और दिन 11 बजे या 12 बजे खाना बन जाता है इसका दिन का। आज अभी तक 1 बजने वाले हैं, इसने लंच भी नहीं बनाया है। कह रही है आलस आ रहा है। जब मैं यहाँ जाती हूँ ना इसको आलस आ जाता है, तब तक इसको नींद आलस हाथ पैर दर्द कुछ नहीं होता है। और जब मैं यहाँ पहुँच गई तो इसको सारी जितनी बीमारियाँ होती हैं सब शुरू हो जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। चावल तो इसने बनाए, देखो आसान काम इसने किया और मुश्किल काम मैंने। तो मैंने आज बनाई है तुरई की कड़ी, घर की तुरई है हमारी ऑर्गेनिक, और छाछ भी घर की है। वहाँ तो हम दुकान की छाछ लाते थे या दही से बनाते थे, हमारे घर की छाछ है। भाई भाई ये
कितनी टेस्टी दिख रही है वो। मिर्ची मैंने साबुत डाली क्योंकि नन्ना भी खाती है ना। कितनी टेस्टी हुई है। वो भी लोहे की कढ़ाई में बनाई है, बस चूल्हे की वो है क्योंकि अभी बारिश आ रही है तो इसलिए मैंने चूल्हे में नहीं बनाए हैं। और टेस्ट करके पता चलेगा कैसी होगी तेरी कढ़ी। अभी जब मैं दिनेशपुर गई थी तब मैंने बनाई। हाँ पवन ना कह रहे तूने कैसा पयो बना दिया ये वो करके, जितनी बुराई कर दी मेरे पयो की उन्होंने, पर जबकि ये टेस्टी बनी थी और लोहे की कढ़ाई में बनाई थी हमने। अभी हमको खा के अब आज कन्ना भी खाएगी मेरी कढ़ी। वैसे मैं और दिन भी बनाती हूँ पर वो वाली कढ़ाई में बनाते हैं ना, एल्यूमिनियम वाले में। हाँ लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। अब हमारा खाना तैयार है। अरे बोतल में तो कितने में कैसी बनाए हैं। अभी हम खाने जा रहे हैं। अब हमें फिर पता चलेगा कि कैसी बनी है। पवन दा की कहीं बात सच होती है या झूठ, खा के पता चलेगा। साहिल खाते टाइम पे आ गया। ये भी शर्माता है वो, भाभी की बहन भी ना, जब भी मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ छुप जाने वाली भी गुड्डू। वैसे ये भी पाइयो भी डाल रहे अब। पहले अपने इसमें डालती हूँ। क्या कर रही है इतना देर? मैं इसमें हरी मिर्च भी डालना। हाँ एक साबुत वाली होगी, 3 डाली है मैंने। उठा भी दे दूँ तो आगे मम्मी आगे। मम्मी को तो ठंडा हो रहा है, शॉल भी ओढ़ रखा है। ऐसा लग रहा है कि जनवरी का महीना है। कैसे इतनी फिर से मैं क्या करूंगी? अब खा के बताओ। वाओ अमेजिंग। साल का था हो रहा है। मम्मी तो बता कस रहा वो तो बता रहा। साहिल बता करना। सॉरी इससे सही में बनाता हूँ। अच्छी और क्या टेस्टी और क्या। तो अब हम सब ने लंच कर लिया है और बाहर देखिए ऐसा मौसम हो गया पूरा अंधेरे वाला। अभी 2 बजे है और ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बज गए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। तो अब मैं आज का व्लॉग इतना ही रखती हूँ और चुपचाप अंदर जाके रजाई में सो जाती हूँ। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये पूरे घने काले बादल।